नमस्कार दोस्तों, पहाड़ों में कैसे खेती बाड़ी और पशुपालन होता है तो उसके बारे में ये वीडियो सीरीज़ है। और हम आज पहुँचे हैं बीड बिलिंग से आगे राजगुंदा की तरफ, और राजगुंदा के आसपास के जगहों पे हम देखेंगे कि खेती किस तरह से होती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जगह चाइना पास है और यहाँ से हनुमानगढ़ की तरफ एक ट्रैक जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी जो जगह है उसको लोग जो हैं वो एक सीज़न के लिए यहाँ पर बीजते हैं और उसमें बिजाई करते हैं। और ये जो खेती है सिर्फ गर्मियों के महीने में होती है, क्योंकि सर्दियों में तो यहाँ बर्फ़ पड़ने वाली होती है। देख रहे हैं यहाँ पर ये पहाड़ों के बीच में आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ज़मीन में इन्होंने जुताई कर रखी है और इसमें एक फसल लगाई जाएगी। और अब देखेंगे यहाँ पर जो घोड़ों की जो गोबर है, जो उसका जो लिथम जिसे कहते हैं, वो उसका खेती में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये खाद के तौर पर जो है ये यहाँ पर जो हम आगे जो कुछ भी फसलें लगाएंगे उसके लिए उपयोग होगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो है एक समावेश है खेती और पशुधन का। और जो भी यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएंगी वो पूरी तरह से जैविक होंगी, क्योंकि ये जगह जो है ये काफ़ी दूर है सड़क से। तो यहाँ पर और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी जगह जो है काफ़ी ऊंचाई पर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारा जो है वो गोबर दिखाई दे रहा होगा। और ये जगह अगर आप देखें, ये चरवाहों के जो भेड़ बकरियां हैं उनके रेस्टिंग की ये जगह है। यहाँ पर जब वो अपनी भेड़ बकरियों को ऊंचे पहाड़ों से लेकर नीचे की तरफ लेके आते हैं, बड़ा बंगाल की तरफ से जो है, क्योंकि ये इलाका जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पास में बड़ा बंगाल की आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो वहाँ से जब ये अपनी भेड़ बकरियाँ लेके आते हैं तो ये रास्ते उन भेड़ बकरियों के भी हैं जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ये आपको सामने जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये बड़ा बंगाल का एरिया है। और ये उन बकरियों के उतरने का ये जगह है, क्योंकि इस टाइम तो अब सर्दियाँ हो चुकी हैं और वो सब लोग नीचे मैदानी इलाकों की तरफ जा चुके हैं। पर ये जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जगहें जो हैं ये उन भेड़ बकरियों के रेस्टिंग प्लेसेस हैं। तो किस तरह से ये ऊंचे पहाड़ जो हैं इन पर, इन रास्तों पर हमारा जो पशुधन है, हमारे जो भेड़ बकरियां हैं या हमारे जो चरवाहे हैं, उनका जो है उनकी आजीविका जो है, उनका जो पशुधन है वो इन चारागाहों पर, इन रास्तों पर बहुत ज़्यादा वो निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये ऊंचाई है कि बिल्कुल आप कह लीजिए एक स्टीप जो है, बिल्कुल एक आप कह लीजिए स्टीप उतराई है और साथ ही साथ स्टीप ऊंचाई है। और इन्हीं रास्तों से जो है हमारे जो भेड़ पालक हैं वो इन्हीं रास्तों से आते हैं और अपनी भेड़ों को जो है वो, अपनी बकरियों को चराते हुए जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ढलानदार रास्ता है, लेकिन पहाड़ों में जो बकरियां हैं वो इसकी आदी होती हैं और आराम से जो है वो घास चरते हुए नीचे जो है उतर जाती है। इस वक्त आपको घास नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सर्दियों का महीना है, लेकिन जैसे ही जब गर्मियाँ शुरू होंगी और बरसातें आएंगी तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी जो है वो घास दिखाई देगी। तो दोस्तों हम अब ये हनुमानगढ़ एक जगह है जो बिलिंग से आगे और राजगुंदा से पहले चाइना पास एक जगह से आप ऊपर आते हैं और इस जगह तक हम पहुंचने वाले हैं। लगभग हमें 1 घंटा हो चुका है चलते हुए। और आप ये ऊपर मंदिर की पताका आप देख पा रहे हैं, तो ये हनुमानगढ़ जगह है। और साथ ही साथ आपको यहाँ से पूरा व्यू आपको दिखाई देगा। और ये एरिया मैंने आपको पहले ही बताया
कि ये लंबी लंबी यहाँ पे आप कह लीजिए पास्चर लैंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े पास्चर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे जो चरवाहे हैं वो यहाँ पर अपने भेड़ बकरियों को जो है वो गर्मियों के मौसम में यहाँ से ले जाते हुए वो ये ऊंची ऊंची जो बड़ा बंगाल की जो चारागाहें हैं वहाँ लेके जाते हैं। इस टाइम पे तो हमें किसी भी तरह का कोई हमें चरवाहा नहीं हमें मिल रहा है, लेकिन तो दोस्तों फाइनली हम जो है वो हनुमानगढ़ आ चुके हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ से आपको दूर नीचे बिलिंग, जो कि विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस पैराग्लाइडिंग साइट है। दूर आपको बिलिंग भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इस तरफ देखें छोटा बंगाल का एरिया जो बीड़ बिलिंग से दूसरी तरफ है। और यहाँ पर आपको बड़ा बंगाल की भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये सारी जो जगहें हैं ये गर्मियों में यहाँ पर आपको बहुत सारे भेड़ पालक जो हैं वो आपको बकरियाँ चरवाहे जो आपको मिलते हैं। और ये पूरी जो जगहें हैं ये यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा पशुधन जो है विशेष तौर पर भेड़ बकरियाँ यहाँ पर आती हैं। बहुत ही सुंदर जगह, और आप घूमने भी आ सकते हैं इस जगह पर, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह। और बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसी भी समय, मैं दिसंबर के महीने में यहाँ पे आ रहा हूँ, तो आप साल के 1-2 महीने को छोड़कर, जनवरी माह को छोड़कर आप यहाँ पर आराम से पशुधन और जो किसी जगह के स्थानीय रीति रिवाज होते हैं उनमें भी एक लिंक रहता है। तो आप देख सकते हैं ये हनुमानगढ़ के पास, हनुमानगढ़ जो राजगुंदा के पास है, वहाँ एक देवी का मंदिर है। और पुराने ये देवी का मंदिर काफ़ी पुराना है, और ऐसी मान्यता रही है कि यहाँ जो आसपास के लोग जो हैं वो देवी के लिए जो है वो पशु बलि की प्रथा यहाँ रही है। और भेड़ बकरियों की जो है बलि यहाँ पर दी जाती थी। और अभी भी कुछ लोगों से मैंने सुना है कि बीच बीच में जब यहाँ पर स्थानीय कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हो, कोई भी फंक्शन हो, जिसे हम यहाँ पर स्थानीय भाषा में जातर कहते हैं, तब भी कभी कभी जो है वो किसी पशु की जो है बलि दी जाती है, ऐसा हमने। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो है पशुधन काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे साथ काफ़ी इक्वाइंस भी हैं जो जिनको हम आप कह लेते हैं कि घोड़े या खच्चरें काफ़ी हैं, क्योंकि ये रोड तो अभी पक्का हुआ है। और उससे पहले मैक्सिमम जो काम होता था वो इन्हीं से होता था, जितना भी हमारा सामान है उसका ढुलाई वगैरह। तो काफ़ी भी इक्वाइंस यहाँ पे हैं। और अभी जैसे हमने ऊपर ट्रैक में भी देखा कि काफ़ी जो हैं वो इक्वाइंस की फीसी, मतलब उनका वेस्ट मैटर या उनका गोबर एल कह लीजिए, वो आपको काफ़ी मिला। तो और आप देख भी सकते हैं, आपको ये घोड़े काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे सर आप बताएंगे हमें कि ये घोड़े, कितने घोड़े हैं आपके पास? 5 हैं। तो आप क्या क्या खिलाते हैं इनको? गुड़ खिलाते हैं। हाँ जी। और उसके अलावा चना सुबह चना देते हैं। हाँ जी। फिर फक क्या होती है? तो धान की जो छिलके होते हैं, धान की फक। हाँ जी, उसको वो खिलाते हैं आप। तो काफ़ी यार, ये तो काफ़ी सारे हैं आपके पास। ये मेरे नहीं, और हाँ भी है ना। अच्छा। हाँ जी। तो 5 ही है ना। जी बाकी दूसरे और के है। ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पे घोड़े और खच्चरें यहाँ पे इतने क्यों हैं? इतने जो बड़े मंगाड़ है ना, जी सब सामान जितना होगा, राशन पानी जो सब घोड़े के ऊपर ही जाता है। अच्छा, सारा घोड़े के ऊपर जाता है। तो मतलब लगभग कितने यहाँ पे लोगों के पास घोड़े और खच्चरें होंगी? लगभग कोई 100 के करीबन तो है हमारे बड़े मंगाड़ का। अच्छा, 100 परिवार जो है वो? नहीं। हाँ जी। इस टाइम पर कोई 100 खच्चर है हमारे पास। 100 खच्चरें हैं? हाँ जी। तो कितने लोगों की है 100 खच्चरें? 100 खच्चर होगी, कोई 12-14 बंदे की होगी। 12-14 लोगों की है। तो आप इनको मेन आपने बताया ये खिलाते हैं। आपको इसको में आपको परेशानी आती है कुछ, इनमें कोई बीमारी होती हो, कोई दिक्कत आती हो जाते, बीमार भी हो जाते हैं। क्या क्या मुख्य समस्या आपको क्या आती है इनकी होती है? दमा हो जाता है शुरू इनको, और नाकों में छीम निकलने हो जाता है। ठीक है। तो क्या देते हैं उसके लिए आप? लेते हैं डॉक्टर के पास। हाँ। तो कभी ठीक हो जाते, कभी नहीं भी होते। जी। तो यहाँ आपको नज़दीक जो है आपको वेटनरी का डॉक्टर कहाँ मिलता है आपको? यहाँ बड़े गांव में भी है, बड़ा ग्राम में, भीड़ में है। तो आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं अस्पताल से कि खुद खरीदनी पड़ती हैं?
कुछ मिल जाती है, कुछ खरीदनी पड़ती है। अच्छी हैं और कुछ आपको खरीदनी पड़ती है। हाँ जी। और उसके अलावा ये घोड़ों की अपनी नसबंदी भी करानी पड़ती है आपको? पड़ती है, हाँ जी। तो उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जी। तो वो ऑपरेशन करते हैं? हाँ जी। तो ऑपरेशन कहाँ होता है घोड़ों का? भीड़ में। भीड़ में लेके जाते हाँ हैं, जी। वहाँ ऑपरेशन कर देते हैं? कर देते अच्छा, उसका कितना की खर्चा आता है? उसका आ जाता है 2-3-4 हज़ार आ जाता है जी। पर आप करवा लेते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने सभी घोड़ों की नसबंदी करवा रखी है? सबकी नसबंदी है। अच्छा, सबकी नसबंदी कराई है। जी। अच्छा 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 अच्छा। और ये अभी तो सेहत इनकी ठीक ही लग रही है ना? हाँ जी। तो कुछ आपको और कोई चारे की कमी आती है आपको इनको कोई? नहीं, अब सर्दी में हम धान को जो फक होती है ना, जी जी जी। वो मिल जाती है काफ़ी खुली। ठीक है। और ऊपर भी आप भेजते हैं थारों में चलाने के लिए? धारों में घास ही खिलाते हैं जिनको। घास से ऊपर छोड़ते हैं बीच में जाने के? ऐसे छोड़ देते, रात को सुबह लाना, फिर दाना देना। हाँ हाँ। फिर दाने देने से बाद उसको लोड कर देना। तो जैसे आपने रात को छोड़ दी तो रात भर वहाँ रह लेंगी ये? हाँ जी। और सुबह खुद आ जाएंगी? नहीं नहीं, हाँ, लाना पड़ता है। सुबह को लाना हाँ पड़ता है, जी। लेकिन रात भर वहाँ पे चरती रहती हैं। हाँ जी। तो इनको ठंड नहीं लगती है? ठंड तो लगती है, वैसे पहाड़ी है ना इनको। हाँ हाँ। जब बचपन से हाँ, आज तो है ना ठंडे पहाड़ के रहने की। तो फिर इनको कोई दिक्कत नहीं आती नहीं है। आती है जी। तो मेन आपने बताया इनमें आपको दम्मा की थोड़ी समस्या आती है, हाँ जी। श्वास की, कभी नाक से पानी आ गया है ना? हाँ जी, हाँ जी। वो हो सर्दी गया, हो जाती है। सर्दी हो जाती है। उसके अलावा और कोई, जैसे पेट में क्या दर्द होती है पशुओं शूल को? पड़ जाती है। शूल मतलब? अब जैसे पेट में दर्द हो गया ना, जी जी जी। तो खाना नहीं पचे तो शूल पड़ जाती है, तो बेल मारना शुरू कर देते हैं। जी जी जी। हाँ तो जी, वो सब बीमार हो करते जाते हैं जी, वो बीमार होते हैं। हाँ जी। और कभी आपका कोई घोड़ा या खच्चर आपकी मरी हो? हाँ जी। कोई घोड़ा मरी मर हो? जाती है जोत में। हाँ, ऐसे। जोत में? हाँ जी। जोत में मतलब पहाड़ों में? पहाड़ों में मर तब कैसे जाती मरती है? है। ऐसे गिर के भी मर जाती है कभी। हाँ हाँ हाँ। तो उसका आपको कुछ मुआवजा मिलता है? कहाँ मिलता है जी, वहाँ पर डॉक्टर नहीं होते, प्रधान नहीं होते, कुछ हाँ नहीं हाँ। होता है, तो नहीं मिलता है? नहीं मिलता जी। तो फिर तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्या करिए जब। अच्छा, तो आपके दिन में कितने फेरे लग जाते हैं आपके? कहाँ से जी, ये राजगुंदे से जाएंगे तो प्लेटू में टिकेंगे, दूसरे दिन बड़मगा हाँ। वारूद में टिकेंगे, हाँ हाँ। तीसरे दिन पहुंचेगा फेरा। अच्छा, हाँ जी। तो फिर एक फेरे में आप कितने पैसे ले लेते हो? 35 रुपये के हिसाब से केजी देते हैं जी। 35 रुपये किलो? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है आप महीने का कितना कमा लेते होंगे इनसे? कहाँ कमाना, बारिश पानी हाँ। होता है, फिर हाँ। रुकना पड़ता है रास्ते में। तो आप कुछ नहीं कमा रहे हो उनसे? कमा तो रहे, पर हाँ। उतना नहीं बचते ना। तो फिर कितना की कमा, 8-10 हज़ार कमा लेते हो आप महीने का? हाँ जी, इतना कमा लेते हो? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा और भी आपके पास खेती की आपकी आमदनी है कोई और? और क्या आमदनी होनी, जमीन लगाते हो, हाँ। वगैरह बेचते हैं बड़े गाड़ में, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ का 35 रुपये किराया देना पड़ता है। यहाँ राजगुंद देखो। जी जी जी। तो आपके घर भी बड़ा बंगाल में हाँ ही है? जी, बड़ा गाड़। तो आप अभी कहाँ जा रहे हो? मैं राजगुंदा में जा रहे हैं जी। राजू, तो फिर आप बड़ा बंगाल भी जाओगे? नहीं, अब नहीं हाँ। जाएंगे, अब जोत बंद हो रहे हैं, अब पड़ेगा हाँ। तो बर्फ ही पड़ेगा फिर। जी जी। हाँ तो जी। फिर अब इसके बाद कब जाएंगे आप? अब जाएंगे हम अप्रैल मई में जाएंगे। अप्रैल, कब तक हम यहीं रहेंगे? हाँ जी, मतलब चले जाएंगे 4 महीना 5 महीना जो है हाँ यहाँ जी, पे हाँ जो बंद रहती है। जी, हाँ जी। तो ये आपका सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतराम है जी। हाँ, तो संतराम जी, आपसे मुलाकात हुई हाँ जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत राजगुंदा वैली है और बहुत ही प्यारी वैली है। और आपको ये छोटा सा राजगुंदा का गांव दिख रहा है और आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे और छोटे छोटे खेत आपको इस वैली में दिख रहे हैं। और साथ ही अगर पशुधन की बात करें तो मुख्यतः यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि भेड़ें आपको यहाँ पर मुख्यतः अभी चरती हुई दिखाई दे रही हैं और बड़ी ही प्यार से आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है इनको चरते हुए, देखते हुए। और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं जहाँ पर मुख्यतः यहाँ पर भेड़ें ही हैं। 1-2 बकरियाँ आपको दिखाई दे रही हैं और बीच में एक हॉर्स आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भेड़ें ही हैं, क्योंकि ये इलाका काफ़ी ठंडा है। और आप कह सकते हो कि ये जो इलाका है, यहाँ से इस तरफ को हम जो है वो बड़ा बंगाल का आपको जगह दिख रही है, जो कि उस जगह को यहाँ से पहुँचने में तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं। तो काफ़ी ठंडा एरिया होता है। तो पारंपरिक तौर पर जो है वो लोग उनको गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए। और क्योंकि हरा चारा यहाँ पर इतना नहीं होता होगा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो एक मुख्य कारण ये रहा है कि यहाँ पर आपको जो है वो भेड़ पालन यहाँ पे एक मुख्य व्यवसाय रहा है। और बहुत ही प्यारा सा एक आप देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा यहाँ पर रेस्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही प्यारा जो आपको ये देख सकते हैं आप,
आराम से यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। और इसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देखते हुए। और ये आप देख सकते हैं, अभी ये जब इसने हमारी आवाज़ सुनी तो ये अपनी अन्य जो अपने परिवार के जनों के पास, शायद अपनी माँ के पास ये जा रहा है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर जो है वो भेड़ पालन, बकरियाँ जो हैं यहाँ पर चल रही हैं, और कुछ घोड़े भी यहाँ पर है, और खेती भी यहाँ की जाती है। तो एक बहुत तो दोस्तों यहाँ पर हम, जैसा कि हम पशुपालन की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं। सर, आपका नाम क्या है? धर्मचंद जी हमारे साथ हैं। और धर्मचंद जी, आपका स्वागत है। तो धर्मचंद जी, आप बताएं कि यहाँ पर किस तरह के पशु यहाँ पर रखे गए हैं? ऐसे तो देसी भी है और जर्सी भी है। अच्छा, जर्सी गाय भी यहाँ पे? जर्सी गाय भी है। तो आमतौर पर हमारी जर्सी गाय जो है वो कितना दूध दे रही है यहाँ पर? यहाँ देखिए जी, जो पाल करते हैं जी जी। 5 किलो भी देती है, 6 भी देती है, 7 भी देती है। 2 टाइम का कि 1 टाइम का? 1 टाइम का। अच्छा, 10-12 लीटर दूध देने वाली यहाँ गाय हैं यहाँ पे? तो उसके लिए फिर चारे के लिए क्या करते हैं यहाँ पर? चारे के लिए हम तो घास ही देते हैं। जी जी। और फिर थोड़ा बहुत कहीं जी, दे दिया आटा उटा और के देना। आटा, गेहूं का आटा दे देते हैं। गेहूँ का कहीं। और आपके पास भी गाय है? गाय है जी। अच्छा, तो ये भेड़ बकरियाँ भी आपकी हैं? हाँ जी। अच्छा, ये आपकी हैं? तो इनका आप क्या करते हो? जी, इनका आप क्या करते हो? हम चाहते हैं इनको, फिर बिक्री करते हैं। अच्छा, तो ये आपने ज़्यादा भेड़ें दिख रही हैं मुझे तो यहाँ पे। भेड़ा भी हाँ, तो ये भेड़ें ज़्यादा क्यों रखी हैं? रखी ये थी, फिर कहाँ से पैसा करेंगे। नहीं, तो बकरियाँ नहीं रखी आपने, भेड़ें क्यों ज़्यादा रखी हैं? कई बकरी ज़्यादा रखते, कई भेड़ा रखते हैं। अच्छा, आपके पास भेड़ें हैं, तो भेड़ें आप इनकी ऊन बेचते हो? हाँ, उन्हें बेचते हैं। और साथ में मटन भी, मतलब मांस भी। हाँ। तो एक भेड़ हमारी कितने की बिक जाती है, बड़ी भेड़? ये बड़ी भेड़ बिक जाती है 12,000 में, 13,000। 12-13 हज़ार में। कहाँ बेचते हो उसको आप? वो आते हैं व्यापारी आते हैं, वो आपसे ले आते हैं। और बकरी कितने की बिक जाती है बड़ी? बकरी भी जाती है जी। बकरा हो तो, हाँ बड़ा बकरा हो तो 20-25 हज़ार में भी जाता है। जी जी जी। है ना जी। हाँ हाँ। और छोटा हो तो मतलब 8-10 हज़ार में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्या पालने का फ़ायदा है? भेड़ पालने का फ़ायदा है कि बकरी पालने का फ़ायदा है? अब अपनी चॉइस है जी, तो हाँ 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 हाँ। हैं? जी जी। किसी को मतलब बोलते बकरी अच्छी है। हाँ हाँ। दोस्तों, ये जो मैं आपको कॉटेज दिखा रहा हूँ, ये जो हमें अंकल जी मिले थे अभी, धर्मचंद जी, जो अभी हमें भेड़ बकरियों को बता रहे थे, तो ये कॉटेज उन्हीं का है। और साथ साथ एक और साथ में अगर पीछे कोई बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही हो, वो कॉटेज भी उनका है।